पाकिस्तान में कपड़ों, जूतों और ज्वेलरी फैशन के ऊपर तो हर दूसरा बंदा काम कर रहा है, लेकिन जब हेयर फैशन इंडस्ट्री को देखा जाए तो वहाँ पर एक बहुत बड़ा गैप है, जो कि क्वीन एक्सटेंशन जिसको कैटर कर रहा है। हम क्वीन एक्सटेंशन में क्वीन एक्सटेंशन की सर्विसेज देते हैं, हेयर एक्सटेंशन के प्रोडक्ट्स सेल करते हैं और ट्रेनिंग और सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करते हैं। क्वीन एक्सटेंशन में इस टाइम हमारे पास 12 डिफरेंट टाइप्स के हेयर एक्सटेंशन मौजूद हैं। हमारी आस्क जो शार्क्स से है वो है 50 लाख विद 10% इक्विटी। और दूसरा जो मेन मेरा पर्पस था, मैं बिलोंग करती हूँ बलूचिस्तान से, और बलूचिस्तान में एक ट्राइबल एरिया है, दुकी से मेरा ताल्लुक़ है, और वहाँ की मैं फर्स्ट बिजनेस वूमेन हूँ। तो मेरा जो मेन पर्पस था वो बलूचिस्तान की फीमेल्स को फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट बनाना और उनके एम्पावर करना। इसीलिए मैंने जो अपने बिजनेस में ये ट्रेनिंग और सर्टिफिकेशन वाला जो एलिमेंट ऐड किया है, उसका मेन मकसद यही है। ये आपके रियल बाल लगे हुए हैं, एक्सटेंशंस लगे? ये मेरे रियल बाल है, लेकिन इसमें ग्लिटर्स एक्सटेंशंस है। मार्जिन पे आ जाए सर, आपका ग्रॉस मार्जिन क्या है, फिर आपका नेट मार्जिन क्या है? ग्रॉस मेरा जो वन प्रोडक्ट में जो सेल होता है उसमें मेरा ग्रॉस प्रॉफिट 30% है। तब देने दिलाने के बाद आपके पास कितने पैसे बचते हैं? जैसे कि अगर आप इस साल 60 लाख रुपए की सेल करेंगी तो आपके पास सब अखराजात माइनस करने के बाद एंड में क्या बचेगा? 20%। आप ये एक्सटेंशंस जो है, जो बाल की है, ये कहाँ से लेकर आती है? ये रियल ह्यूमन 100% रियल ह्यूमन हेयर्स हैं। ये मैं रॉ मटेरियल जो है मैं चाइना से मंगवा रही हूँ और इसकी प्रोडक्शन मैं यहीं पर कर रही हूँ। ये थोड़े इस पर मुझे क्वेश्चन पूछना है, ये सिंथेटिक है, ब्लेंडेड है, रेमी? नो, इट्स 100% रियल ह्यूमन हेयर्स। मेकअप के सेक्शन में जहाँ मुझे हेयर एक्सटेंशन पैकेटों में नहीं मिलेंगे? मिलेगा आपको। मैं अपना डिसीजन ले चुका हूँ। मुझे एक्चुअली स्पेस के बारे में बिल्कुल भी कुछ अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तो मैं किसी भी तरह से वैल्यू ऐड नहीं कर सकूंगा। पर आपसे बहुत इंस्पायर्ड हूँ। बलूचिस्तान से आप लोग आए हैं और आपने ये बिजनेस शुरू किया है, एंड जो आपकी यहाँ पे चीज़ें भी चल रही हैं उससे लग रहा है कि आप ऑलरेडी इस मैसेज को काफ़ी और अपनी एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स को काफ़ी जगह लेकर गई हैं। आई विश यू ऑल द बेस्ट। आई थिंक यू विल डू वेरी वेल, बट फॉर टुडे आई एम आउट एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। पर मैं क्योंकि कुछ ज़्यादा वैल्यू नहीं ऐड कर सकूंगा, तो इसके लिए मैं बाहर हूँ। एक सवाल है मेरे पास, वो आपकी जो मार्जिन है बहुत कम है, और क्यों इतनी कम है? क्योंकि होम बेस्ड मैं कर रही हूँ। अभी फिलहाल मैंने अपना स्टूडियो नहीं बनाया, तो अभी मेरा मेन यही है कि मैं अपना स्टूडियो बनाऊँ और एक मैंने प्रोडक्ट लाइन अपनी लॉन्च करनी है, हेयर मिस्ट। सो बेसिकली वी सी ग्रेट पोटेंशियल इन यू, कि आपने जैसे बताया कि आप पहली फीमेल एंटरप्रेन्योर हो अपने एरिया से, तो वी सी ग्रेट पोटेंशियल इन यू कि आप अगर यहाँ तक पहुँची हो तो आप लोग बहुत आगे तक और जा सकते हो। सो फॉर दैट हम 3 शार्क्स आपको एक ऑफ़र प्लेस करना चाहते हैं। जो आपने डिमांड करी है 50 लाख, तो हम उसके अगेंस्ट 30% इक्विटी कंपनी में चाहेंगे और साथ के अंदर 30% नेट प्रॉफिट में से रॉयल्टी लेंगे जब तक 50 लाख वापस नहीं आ जाते। हमें एक लोकल ग्रोन फीमेल फाउंडर कंपनी चाहिए, विच इज़ व्हाई आई एम इन्वेस्टिंग। कि आप लोग बलूचिस्तान से आके इधर पहुंचे हैं, तो आप पता नहीं कहाँ जा पाएंगे अगर आपको सही इंटरनेशनल लेवल पे जो हेयर एक्सटेंशन की मार्केट है, वो उसका जो कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट है वो 10% एवरी ईयर इंक्रीज हो रहा है। जबरदस्त रिस्पांस, जबरदस्त। That's the way you counter So that's why I want sharks कि वो मुझे जो मेरी ऑफर है उसको एक्सेप्ट करें, क्योंकि soon we will start international selling। Like आपका काउंटर ऑफर क्या है कि हम लोग 30% इक्विटी मांग रहे हैं और 30% रॉयल्टी में एज अ पे बैक एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो आप काउंटर ऑफर क्या कर रही हो? मेरा काउंटर सेम इक्विटी में 10 से 15% आ जाऊंगी और आस्क मेरा सेम होगा। So I can give you one final offer and I'm not even asking them, I'll convince them. We can go to 27%. 1% हम और छोड़ देते हैं just to show you कि we really wanna make this deal happen. No from my side, sorry. Okay. Thank you. Thank you so much. Thank you so much for coming. Thank you.